सो हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी में जो एपी दे रखी है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब मैं पूछिए ऐसी कौन सी टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है। समझ में आया? ऐसी कौन सी टर्म है जो कि 54th टर्म से 32 132 ज्यादा है, 132 सॉरी 32 नहीं 132 ज्यादा है। मतलब 54th टर्म की जो वैल्यू है उससे 132 ज्यादा है। वो उस टर्म की हमें एन की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले तो हम काम करते हैं, एपी हमें दे ही रखा है तो 54th टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं कि 54th टर्म होगा कितना। तो 54th टर्म हम कैसे निकालेंगे? एन क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो क्योंकि एन की वैल्यू हमारी 54 है तो 54th टर्म कितनी हो जाएगी, ए प्लस, और ए भी हमें निकाल ही सकते हैं। ए की वैल्यू है 3 फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 - 3। तो 15 - 3 कितना होता है, 12। तो हमारा ए कितना हो जाएगा, 3। एन है हमारा 54, ये हो जाएगा -1 × 12। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 53 × 12, तो हो जाएगा 3 + 54 × 12 कितना होता है, 636। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो हमारा ए 54th टर्म कितनी आ रही है, 639। अब हमें क्योंकि बोला है कि ऐसी कौन सी टर्म बताओ, एक ऐसी कोई टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो हम उसको ए एन अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमें टर्म तो नहीं पता कौन सी है, तो उसको ए एन बोल देते हैं। और वो ए 54th टर्म से कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। अब हमें पता है कि ए 54th टर्म कितनी है, 639। और उसमें हम अगर 132 जोड़ देंगे नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 771। तो जो हमारा एनथ टर्म है वो कितना आ रहा है, 771, 771। अब हमें क्या करना है, कौन सी टर्म बतानी है ना, तो मतलब एन की वैल्यू बतानी है। अब हमें क्योंकि ए एन पता चल ही चुका है तो हम एन की वैल्यू फॉर्मूले में डाल के बता ही सकते हैं। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्योंकि वही एपी है तो हमारा ए, हमें ए भी पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है, और ए एन हमने निकाल ही लिया। ए एन कितना आ रहा है हमारा, 771। ए हमारा था 3, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमारा कॉमन डिफरेंस है 12। तो 771 में से पहले 3 माइनस हो जाएगा, तो 771 - 3 इक्वल्स टू n - 1 × 12। तो 771 - 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 768। और अब 12 को मैं नीचे ले आता हूँ, ये हो जाएगा अपॉन में 12 इक्वल्स टू n - 1। और इससे मैं काटूंगा तो बच्चों 72 और बच्चों 48, 4 उधर चला गया तो 64। तो n - 1 हमारा आ रहा है 64। तो यहाँ से n की वैल्यू जितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 60। अच्छे से लिख देता हूँ, 65। तो हमारा कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, वो है हमारा 65th टर्म। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। थैंक यू।